नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपके 25 नवंबर को एसएससी सीपीयू दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है, तो दोनों शिफ्टों में पूछे गए टोटल यहाँ पर 100 में से 80 जीके के सवाल मिल चुके हैं। प्रथम पारी में लगभग सभी सवाल मिल गए हैं, 50 में से 48 सवाल। सेकेंड शिफ्ट में यहाँ पर 32 जीके के सवाल अपन कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक हैं और ये सभी सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सही देखने वाले हैं, जहाँ से आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिए। इसकी पीडीएफ फाइल आपको जल्दी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। और वीडियो आज थोड़ा डिले आ रहा है, पिछले 2 दिनों से किसी काम में बिजी होने के कारण। नेक्स्ट डे आपको जो भी रहेगी शिफ्ट है उनका वीडियो टाइम पर मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो भी स्टूडेंट एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एसएससी स्टेनो इंग्लिश मॉक टेस्ट है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये लास्ट चांस है, लास्ट मॉक टेस्ट है। तो ये आपके होने वाला है 26 नवंबर को इंग्लिश स्पेशल मॉक टेस्ट 8 PM पर, और उसका एनालिसिस है जो भी फ्रीली है। और ये हो जाएगा आपके 27 नवंबर को 5:30 PM पर रानी सिंह मैम के द्वारा एनालिसिस होगा। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप फ्रीली एनरोल कर सकते हो। और यदि आप कूपन कोड TTG के अप्लाई करते हो तो आपको वो फ्री मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट है प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसमें भी 10% का इस कूपन कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रथम पारी में पूछे गए जो टोटल 48 सवाल यहाँ पर मिले हैं। स्पेशल थैंक जिन्होंने सवाल टेलीग्राम और व्हाट्सएप किया है, उसमें रिम्पल कांची हैं, पवन, रवि नायक, सुरेंद्र कुमार, प्रदीप कुमावत, निशांत सिंह, आर्यन सोनू, अनिल यादव, अजहर खान, पंकज, कुणाल कुमार, हेमलता, स्वप्निल, राजू बहुड़, इन सभी भाइयों ने ये सवाल भेजे, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल व्हाट्सएप कर सकते हो या टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आपको वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सएप नंबर भी वहीं पर अवेलेबल है। तो पहला सवाल देखिए, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल। 1 कैलोरी में 4.184 जूल होते हैं। एक और दोस्तों ऊष्मा की इकाई होती है, ऊर्जा की अर्घ होती है, आपको पता होना चाहिए। तो अर्घ और जूल के मध्य क्या रिलेशन है? तो जो अर्घ जो एक यूनिट है एनर्जी की, वो इक्वल होती है 10 की पावर -7 जूल। कितनी? 10 की पावर -7 जूल, या फिर 1/10 की पावर 7 जूल एक अर्घ हो जाएगा। आपको कैलोरी का पूछा है तो 4.184 जूल हो जाएगा। महो किसकी एसआई यूनिट है? तो ये है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की एसआई यूनिट है महो, या फिर इसे साइमन्स भी बोला जाता है, जो कि विद्युत चालकता की एसआई इकाई हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, द ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी कमेटी है। तो दोस्तों जो आपके NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। तो ये पॉलिसी कमेटी के पैनल किसके नेतृत्व में सबमिट किया है? उसकी अध्यक्षता, जो पैनल था ये ड्राफ्ट कमेटी का, उसकी अध्यक्षता किसने की है? तो वो फॉर्मर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के चीफ थे। कौन थे? तो कृष्ण स्वामी कस्तूरिरंजन की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में ये पैनल ने सबमिट करा है ड्राफ्ट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला है। और ये जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020 है, और ये अप्रूव की गई है यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया के द्वारा 29 जुलाई 2020 को। और न्यू पॉलिसी रिप्लेस करेगी प्रीवियस जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी 1986 को। अगला सवाल, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट जिन्हें बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है, तो करेक्ट हो जाएगा जगजीवन राम। इनको बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत के चौथे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। समर ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो समर ओलंपिक 2012 जो कि लंदन में हुआ था, भारत ने यहाँ पर 6 मेडल जीते थे। आपके गोल्ड मेडल नहीं था, सिल्वर 2 और 4 ब्रॉन्ज, तो टोटल 6 मेडल हो गए। और बात करूं मैं नेक्स्ट आपके 2016 में जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था ओलंपिक, उसमें भारत ने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला सवाल, विच डैम इज ऑन कृष्णा रिवर? तो कृष्णा रिवर पर जो भी बांध है वो मैं आपको बता देता हूँ, शायद यही आपके आंसर में था, नागार्जुन सागर हो जाएगा। श्रीशैलम प्रमुख बांध ये दोनों, श्रीशैलम और नागार्जुन सागर, जो कि कृष्णा नदी पर हैं। बाकी ये सभी बांध भी आप देख सकते हो, बासावा सागर डैम, धोम डैम है और किलसागर डैम, ये दोनों ये सभी बांध ये कृष्णा नदी पर बने हुए हैं। कर्क रेखा के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन में सिंधु था, करेक्ट हो जाएगा। कौन सी? अब देखिए कर्क रेखा से संबंधित एक और सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, आज तो आपके ये पूछा गया लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी भारतीय नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो माही नदी है।
कर्क रेखा को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको 2 बार कट करती है। प्रथम बार तो ये मध्य प्रदेश से कट करती है जब वो फ्लो करती है राजस्थान में प्रवेश करती है। सेकेंड ये गुजरात में प्रवेश करती है सेकेंड टाइम। इन 2 बार जो कर्क रेखा को काटती है वो है माही नदी, और कर्क रेखा के उत्तर ऊपर की ओर जो पाकिस्तान भारत चाइना में बहती है सिंधु नदी हो जाएगी उत्तर की ओर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से, वो राज्य भी आपको याद में रखना है। 8 राज्य आप देख सकते हो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला सवाल, कौन से राज्य उड़ीसा के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये आपके हो जाएंगे कौन से राज्य उड़ीसा के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर और उत्तर पूर्व में झारखंड और पश्चिम बंगाल है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में आंध्र प्रदेश। राज्य का पूछा तो झारखंड है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ राज्य। हेमिस जो मठ है मोनेस्ट्री कहाँ पर है? हेमिस मोनेस्ट्री हो जाएगी लद्दाख में। अगला सवाल, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई है? तो बेंटिंक ने लगाई है। लॉर्ड बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। किन के प्रयासों से? तो प्रयास था यहाँ पर राजा राममोहन राय के प्रयासों से, जो समाज को जागरूक किया उन्होंने और सती प्रथा के खिलाफ एक जन आंदोलन किया था इन्होंने, राजा राममोहन राय ने। तो उनके प्रयासों से यहाँ पर भारतीय गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। एक आपके सवाल था 33 डिग्री सेल्सियस को केल्विन, यानी यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, सेंटीग्रेड को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। कोई भी वैल्यू आ जाए आपको प्लस 273.15 ऐड करना है, तो ये 306.15 हो जाएगा जो केल्विन में। अगला सवाल देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री टेन्योर पूछ लिया यहाँ पर पीएम का। लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो इनका जो कार्यकाल है वो 1964 से लेकर 1966 तक है। अन्य यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट में मोरारजी देसाई की बात करें तो चौथे प्रधानमंत्री 1977 से 1979। फिर मैं बात करूँ जवाहरलाल नेहरू की प्रथम प्राइम मिनिस्टर 47 से 64। अगला सवाल, कैथोड किरणें होती हैं, तो कैथोड किरणें क्या होती हैं? नेगेटिवली चार्ज होती हैं जो कि कंजिस्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन में आई थिंक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इस टाइप से दिए गए थे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। कैथोड किरणें हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगला सवाल यहाँ पर, हाउ विल वी राइट एल्फा पार्टिकल्स, तो एल्फा कण हैं उनको किस टाइप से लिखा जाता है? तो एल्फा में क्या होता है? हीलियम होता है, तो 2He4 हो जाएगा, +2 इसका आवेश है, तो 2He4 +2। इस प्रकार से जो ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो ये वाला जो तट है ये मालाबार तट है, जिसमें केरल आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा। तो ये मालाबार तट जो गोवा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, इधर गोवा से लेकर फिर कन्याकुमारी तक विस्तारित है, बीच में आपके केरल कर्नाटक भी है। तो ये विस्तारित समुद्र की तटरेखा मालाबार तट पर जो प्रमुख बंदरगाह है वो कोचीन पोर्ट हो जाएगा जो कि केरल राज्य में है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो 1954 में दिए गए थे प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला सवाल यहाँ पर, सरहुल डांस किस राज्य में प्रचलित है? तो सरहुल डांस है ये झारखंड राज्य का है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर, जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में मैमल्स किसके अंतर्गत आते हैं? तो मैमल्स की बात करें तो इसमें किंगडम हो जाएगा एनिमेलिया, फाइलम हो जाएगा कोर्डेटा, क्लास हो जाएगी मेमेलिया। नेक्स्ट में यहाँ पर, क्रॉस्ड सोवार्ड्स पाकिस्तान इट्स आर्मी एंड द वान वार्स विद इन, पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रॉस्ड सोवार्ड्स बुक हैं, इनके लेखक हैं सुहुजा नवाज हो जाएगा। कौन है? सुहुजा नवाज। किस योजना में शिशु, किशोर तथा तरुण 3 प्रकार के लोन है? तो वो है PMMY यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। इसमें 3 टाइप के लोन है। शिशु लोन जो सबसे कम राशि का हो जाएगा, इसके अंतर्गत 50,000 तक रुपए के कर्ज दिए जा सकते हैं। फिर किशोर लोन है 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक। और तरुण लोन की बात करें तो 5 से 10 लाख, जो सबसे ज़्यादा लोन का कैटेगरी तरुण लोन। तो ये हो जाएगा PMMY जो मुद्रा योजना है उसके अंतर्गत ये 3 प्रकार के लोन हैं। द नेम यू कैन बैंक अपॉन, किस बैंक का ये स्लोगन हो जाएगा? कौन सी बैंक की टैगलाइन है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन, तो PNB पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन है। RBL की मैं टैगलाइन की बात करूं, जो RBL बैंक है प्राइवेट सेक्टर की, तो अपनों का बैंक हो जाएगा। HDFC बैंक ये भी प्राइवेट सेक्टर है, तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ये इनकी तो टैगलाइन जरूर याद रखना, एग्जाम पूछे जाते हैं सवाल। एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। ICICI की है हम है ना ख्याल आपका। तो ये प्रमुख बैंकों की टैगलाइन। मोहन ओकरा पांड्यान किस खेल से संबंधित है? तो मोहन ओकरा पांड्यान है ये वॉलीबॉल खेल से हो जाएगा, वॉलीबॉल स्पोर्ट है इनका। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में है। 3 मूर्ति भवन न्यू दिल्ली, जो की स्थापना 1964 में हुई थी, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। अगला सवाल यहाँ पर, अष्टामुंडी लेक है या फिर वेटलैंड जो भी था, तो ये कहाँ पर है? केरला में है, कोलम डिस्ट्रिक्ट केरला में अष्टामुंडी
लैक हो जाएगी। भारत एससीओ का सदस्य देश कब बना? जब आपके 23 को एग्जाम हुए थे तो प्रथम सेट में आया था और उसमें मैंने फैक्ट में बताया था एससीओ का। सवाल दूसरा था जो अफगानिस्तान ऐड हुआ था साथ में, वो कब था, लेकिन मैंने उसका एससीओ का बताया था कि इंपॉर्टेंट फैक्ट होता था, तो यहाँ पर पूछ लिया भारत एससीओ का सदस्य देश कब बना? तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल हुए हैं 2017 में। 9 जून 2017 को जो अस्ताना कजाकिस्तान में समिट हुआ था उसमें हुए थे शामिल। और ब्रिक्स में पहले ब्रिक था, बाद में साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ? तो वो 2010 में। नेक्स्ट में देखिए संयुक्त राष्ट्र का सेक्रेटरी जनरल वर्तमान में कौन है? तो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुतेरस। नेक्स्ट में यहाँ पर सूत्र पिटक का भाग कौन सा नहीं है? तो सूत्र पिटक की बात करें तो 5 भाग हैं, दीर्घ निकाय और मंझी निकाय हो जाएगा, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदकनी निकाय। ये सूत्र पिटक के 5 भाग हो जाएगा जो कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। और त्रिपिटक के 3 भागों में से ये एक है सूत्र पिटक। और इसमें सूत्र पिटक में तर्क संवादों के रूप में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह है, जिसमें छंद है, गद्य संवाद है, छोटी छोटी प्राचीन कहानियाँ हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, सुशासन दिवस जो गवर्नेंस डे है, गुड गवर्नेंस डे है, वो किसकी जयंती के दिन मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में 25 दिसंबर के दिन सुशासन दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो कि 2014 से कंटिन्यू सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए, वो एस्टैब्लिश्ड द सेकंड सिटी ऑफ दिल्ली? श्री। तो किन्होंने श्री की स्थापना की थी? तो श्री का एक दुर्ग भी है जो कि किन्होंने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने श्री, जो कि सेकंड सिटी ऑफ दिल्ली है कहा जाता है श्री को, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। श्री इज द सेकंड सिटी ऑफ दिल्ली एंड वाज बिल्ट बाय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कब? 1303 में। आईएफएससी में एफ का क्या मतलब है? तो आईएफएससी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, तो एफ हो जाएगा फाइनेंशियल। अन्य में बैंकिंग टर्म आरटीजीएस की बात करूं जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, तो ये आपको याद में रखना है, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला सवाल, 2022 में नेक्स्ट आपकी जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ पर होगा? तो कतर में होगा। इससे पहले 2018 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप रसिया में हुआ था। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्रॉस्ड सोवार्ड है, सवाल फिर रिपीट कर दिया, ओके कोई बात नहीं। पाकिस्तान ये वाली बुक से इनके ऑथर कौन है? सुजा नवाज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के ऑथर कौन है? तो भीमराव अंबेडकर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, एनाईमुड़ी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो ये केरला की है, जो कि हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? आर्यभट्ट उपग्रह है ये 1975 में लॉन्च हुआ था, 19 अप्रैल 1975 को। और आर्यभट्ट उपग्रह जो रॉकेट, कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था? कॉस्मोस 3M से किया गया था। आर्यभट्ट आपको पता होना चाहिए भारत का प्रथम सैटेलाइट है। मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है? मंगलयान जो मॉम है, मार्स ऑर्बिटर मिशन है, उस रॉकेट का नाम है PSLV XLC-25। इस रॉकेट से मंगलयान को लॉन्च किया गया है। और कब किया गया है? तो लॉन्च डेट है 5 नवंबर 2013 को इसरो के दौरान। अगला सवाल, युवराज सिंह जो 6 छक्के मारे थे 1 ओवर में, 6 लगातार छक्के, कौन से वर्ल्ड कप में मारे थे? 2007 की T20 वर्ल्ड कप में मारे थे। तो कौन से बॉलर के खिलाफ इन्होंने 6 छक्के लगाए थे? तो वो इंग्लैंड के फर्स्ट बॉलर हैं स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ। उनका जो इनएग्युरल एडिशन है, क्योंकि ICC T20 वर्ल्ड कप का प्रथम संस्करण कौन सा है? 2007 में हुआ था। और प्रथम एडिशन में ही इन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के 6 गेंदों में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे। अगला सवाल, पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो पाक जल डमरू मध्य है ये भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संधि है। और मैं बात करूँ कौन सी खाड़ी को कनेक्ट करती है? तो बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। तो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी से। कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? तो 4 जगहों पर लगता है, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन। और कौन सी नदी के किनारे इंपॉर्टेंट हो जाता है? प्रयागराज में यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती रिवर्स है। और हरिद्वार गंगा, नासिक में गोदावरी और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। भारत UN सदस्य देश कब बना? तो भारत जब UN की स्थापना हुई थी, जब इंडिया इज द फाउंडिंग, जब UN में सबसे पहले 50 जो सदस्य देश थे उसमें भारत भी था, जो कि 26 जून 1945 में। अगला सवाल, 1987 में कौन से राज्यों का गठन हुआ है? तो 1987 में 3 राज्यों का गठन हुआ था, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम का। एक आपकी अब की बार पूछा हुआ सवाल है कि जिसमें 2000 का पूछा था, 2000 में भी 3 राज्य थे, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। 1972 में भी 3 राज्य, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का गठन हुआ है। अगला सवाल यहाँ पर प्रोड्यूसर्स
गिल्ड फिल्म अवार्ड की शुरुआत, इसमें पूछा गया था कि जो स्टार गिल्ड अवार्ड सेरेमनी है उसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई, तो 28 मई 2004 को ये प्रथम अवार्ड दिए गए थे स्टार गिल्ड अवार्ड सेरेमनी के। एक स्वस्थ मानव शरीर में 10 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ml रक्त में पाया जाता है, तो 100 ml ब्लड में 12 से, ये लगभग इतना ही औसत हो जाएगा, 10 से 12 या फिर 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है 100 ml ब्लड में। कुटुम्बश्री योजना किस राज्य ने शुरू की थी, तो केरला ने शुरू की थी। कुटुम्बश्री योजना केरल राज्य ने शुरू की थी। भारत एज ऑफ लिविंग इंडेक्स कौन जारी करता है, तो भारत में एज ऑफ लिविंग इंडेक्स है, ये जारी आपकी देखिए ये 2020-19 में जारी हुआ है जो एज ऑफ लिविंग इंडेक्स है। और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स MPI 2019 है, ये किसने जारी किया है, तो जो मिनिस्ट्री है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और इसमें क्वालिटी देखी जाती है, जो सिटीजन रहते हैं 100 स्मार्ट सिटी में, तो उनकी क्या एसेज क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग ये इंडेक्स जारी किया जाता है जो एज ऑफ लिविंग इंडेक्स है और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है। दोनों ही इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। मोलर द्रव्यमान का मापन किस तत्व के रेफरेंस से ज्ञात किया जाता है, तो कार्बन 12 हो जाएगा। प्राइम मेरिडियन इज द लाइन ड्रॉन नॉर्थ टू साउथ एट 0 डिग्री, तो उसमें पूछा गया था जो प्रमाणिक प्राइम मेरिडियन लाइन है वो कितने डिग्री पर, उसका लॉन्गिट्यूड पूछा गया था, तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। और जो भारत की यहाँ पर एक अन्य फैक्ट है, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि ये पूछा था, तो एक ने ये बताया, दोनों ही बता देता हूँ। जो प्राइम मेरिडियन लाइन है वो तो 0 डिग्री हो जाएगी नॉर्थ टू साउथ। और मैं बात करूँ प्रमाणिक मध्याह्न रेखा क्या कहलाती है, तो वो है 22.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये प्रमाणिक मध्याह्न रेखा हो जाएगी। और जो ग्रीनविच मीन टाइम वाली भारत की रेखा है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 8 डिग्री चैनल किनके मध्य है, तो 8 डिग्री है मालदीव और मिनिकॉय, ट्रिक याद रख सकते हो। 8, 9 और 10 डिग्री चैनल है। मामी और लक्ष्मी छोटी कार में निकली, तो मामी मालदीव मिनिकॉय हो जाएगा 8 डिग्री। फिर आपके 9 डिग्री है वो लक्ष्मी और मिनिकॉय, यानी ये लक्षद्वीप और मी यानी मिनिकॉय। और छोटी कार से निकली छोटा अंडमान और कार निकोबार है, ये दोनों हो जाएंगे 10 डिग्री को कनेक्ट करने वाले। तो 48 सवाल है इसमें, आई थिंक एक सवाल दोबारा रिपीट हुआ, तो 47 सवाल हो गए हैं जो आपके प्रथम पारी में पूछे हुए हैं। अब देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट में पूछे हुए सवाल, जो कि यहाँ पर 32 सवाल इन सभी कैंडिडेट ने भेजा, इनको स्पेशल थैंक्स। नव कुमार, रामावतार नैन, अंकित राज, हरदेश कुमार हैं, विश्वनाथ, आकाश यादव और विनय प्रताप सिंह, इरशाद खान, शिवम, मनीष चौरसिया, इन सभी कैंडिडेट ने ये सभी 32 रियल ऑथेंटिक सवाल भेजे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल देखिए सेकंड शिफ्ट का, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, तो भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर है वर्तमान में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। हर्षवर्धन किस मंत्रालय के मंत्री हैं, जो कि हाल ही में 22 मई 2020 को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, तो वो मिनिस्ट्री है उनकी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, बंगाल वॉरियर्स, बेंगलुरु बुल्स, हरियाणा स्टीलर्स, पटना पायरेट्स किस स्पोर्ट की टीम है, तो आपको पता होना चाहिए प्रो कबड्डी लीग है, कबड्डी की टीम हो जाएगी ये सभी। बंगाल वॉरियर्स है, बेंगलुरु बुल्स, हरियाणा स्टीलर्स वगैरह, टोटल इस टाइप से 12 टीम है। और 2019 में जो प्रो कबड्डी लीग सीजन था उसमें चैंपियन टीम रही है बंगाल वॉरियर्स। करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अवध वॉरियर्स टीम किस खेल से संबंधित है, तो अवध वॉरियर्स टीम में आपको देखिए जितने भी ये आपके प्रो कबड्डी लीग की हो गई, IPL की हो गई और PBL जो प्रीमियर बैडमिंटन लीग है, इनकी टीम जरूर देख के जाना। अवध वॉरियर्स से ये बैडमिंटन की टीम हो जाएगी। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए किस आंदोलन में शामिल हुए थे, तो गांधी जी खिलाफत आंदोलन 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए शामिल हुए थे। खिलाफत आंदोलन 1919 में इसकी शुरुआत अली बंधुओं के द्वारा की गई है, शौकत और मोहम्मद अली के द्वारा। दादा भाई नौरोजी ने किस हेतु आंदोलन चलाया था, तो दादा भाई नौरोजी का पूछा था तो गरीबी हेतु, भारतीयों की भयानक दरिद्रता गरीबी के आंकलन हेतु इन्होंने काम किया था दादा भाई नौरोजी ने, जिनको भारत का व्योमवत पुरुष भी कहा जाता है। और उन्होंने एक और काम किया था, इंग्लैंड और भारत में एक साथ जो सिविल सर्विस परीक्षा है वो एक साथ कराने का सुझाव दिया था। 1893 में एक आंदोलन भी चलाया था इस हेतु। बाकी उन्होंने भारतीयों की आर्थिक स्थिति के संबंध में एक सर्वेक्षण किया था, जो कि उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि देश में एक व्यक्ति की औसत वार्षिक आय उस समय कुल 20 रुपये थी। अगला सवाल देखिए, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो सवाल में आपके सिंबल दे रखा था, एरो दे रखा था, पूछा था ये कौन सी पार्टी का सिंबल है, तो ये एरो है आपकी जनता दल यूनाइटेड, जदयू का चुनाव चिन्ह हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल इनसे मिलता जुलता नाम है, जिसका
सिंबल है लालटेन। गौतम गंभीर किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं? तो ईस्ट दिल्ली हो जाएगा, पार्टी है बीजेपी। अटल भूजल योजना से क्या एग्जैक्ट सवाल था पता नहीं, बाकी अटल भूजल योजना से संबंधित इंपोर्टेंट करंट अफेयर देख लीजिए कि 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री के द्वारा निम्न भूमि जल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण के लिए अटल भूजल योजना शुरू की गई है और इस योजना का कुल परिव्यय 6,000 करोड़ रुपए है, जो 5 वर्षों की अवधि के लिए टारगेट है 2020 से 24-25 तक, और 6,000 करोड़ में से 50% विश्व बैंक लोन दे रही है। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो ओपन हुई थी, तो ओपनिंग सेरेमनी में भाषण कब दिया था? तो उनका अपीयरेंस पूछा है महात्मा गांधी ने। तो BHU में जो भाषण दिया था वो दिया था 4 फेब 1916 में। महात्मा गांधी इनवाइट किए गए थे स्पीक एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ BHU की स्थापना सेरेमनी पर 1916 में गए थे महात्मा गांधी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नीरू मीरू कार्यक्रम योजना किस राज्य की है? तो नीरू मीरू ये आंध्र प्रदेश में है। नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया है जिसके अंतर्गत कृत्रिम ढंग से भूजल की भरपाई के लिए बड़ी संख्या में संरचनाएं, तो ये भूजल से संबंधित है, भरपाई के लिए आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया है। अगला सवाल देखिए, 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में गली बॉय मूवी को कौन सा अवार्ड नहीं मिला? मैं आपको बता दूं, गली बॉय मूवी को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में टोटल 13 अवार्ड मिले हैं। उसमें से यहाँ जो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे तो करेक्ट हो जाएगा। बेस्ट सिंगर का अवार्ड नहीं मिला क्योंकि बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड अरिजीत सिंह कलंक वाली मूवी है, कलंक को मिला है, न कि ये गली बॉय को मिला है। तो बाकी बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर है, बेस्ट लिरिक्स हैं, इन सभी में गली बॉय मूवी है। और मैं बात करूं बेस्ट फिल्म की तो वो गली बॉय है ही है। और बेस्ट डायरेक्टर जोया अख्तर जो गली बॉय मूवी में डायरेक्टिंग की थी इन्होंने, और टोटल 13 अवार्ड है जो कि हाईएस्ट है फिल्म फेयर में। अगला सवाल देखिए, बूटा कोला या फिर इसे भूता भी बोला जाता है, तो ये उत्सव किस राज्य का प्रचलित है? तो भूता उत्सव है कर्नाटक का। और इससे मिलता जुलता नाम देखिए, बतुकामा उत्सव है तेलंगाना का। ये फेस्टिवल तेलंगाना का है बतुकामा, और भूता हो जाएगा कर्नाटक। द इंडियन स्ट्रगल बुक्स के ऑथर कौन है? द इंडियन स्ट्रगल बुक्स हैं तो ये हैं सुभाष चंद्र बोस के, इनके ऑथर हैं इंडियन स्ट्रगल बुक्स के। अनिल मणिभाई नाइक को किस क्षेत्र में 2019 पद्म विभूषण दिया गया है? तो अनिल मणिभाई नाइक को, तो मैंने आज ही आपके जो कल वाला वीडियो डाला था सेकंड सेट में उसमें बताया था 2019 में जो भी पद्म विभूषण मिला है 4 जनों को किस क्षेत्र से हैं। कल आपके तीजन भाई का पूछा था, कला हो जाएगा। बाकी जो 4 जनों उसमें ये इस्माइल उमर गुले हैं सार्वजनिक मामले। आज आपके अनिल मणिभाई का पूछ लिया, व्यापार और उद्योग ढांचा हो जाएगा। बलवंत यहाँ पर मोरेश्वर पुरंदरे की बात करें तो कला अभिनय थिएटर है। अगला सवाल देखिए, मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी या फिर इसे मालगुड़ी डेज हैं, ये अलग अलग बुक्स हैं। इन सभी के ऑथर मालगुड़ी की कहानियाँ कौन है? R.K. नारायण है। मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी R.K. नारायण। अगला सवाल देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के ऑथर कौन है? 3 सवाल आ गए पुस्तक से। द वेल्थ ऑफ नेशंस बुक्स के ऑथर हैं एडम स्मिथ। जल के विलयन में तापमान बढ़ाने पर वाष्प दाब में क्या चेंज होगा? तापमान बढ़ेगा तो वाष्प दाब भी बढ़ जाएगा। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल? तो कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता देश राज्य कौन सा है यहाँ पर? तो झारखंड हो जाएगा। एक स्टूडेंट ने ये भी बताया कि हाईएस्ट जो कौन सी डेंसिटी घनत्व तो कौन से कोयले का है, सबसे अच्छा कोयला कौन सा आपको पता होना चाहिए। कोयले की 4 किस्म हैं, पीट, लिग्नाइट और बिटुमनी, एंथ्रासाइट। तो सबसे अच्छी किस्म का कोयला है जिसमें कार्बन ज़्यादा रहता है तो वो एंथ्रासाइट में है, यानी डेंसिटी सबसे उच्च स्तर की एंथ्रासाइट में हो जाएगी। बाकी यदि राज्य का पूछा है तो वो झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन, फिर ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये आप क्रम देख सकते हो। अगला सवाल देखिए, कमल हासन किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? कमल हासन है ये मक्कल निधि माइम पार्टी है जो कि तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है, तो इनके फाउंडर है कमल हासन। और नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कितने % भूभाग पर वन है? तो भारत में 21.67% भूभाग पर वन है। कौन से? IFSR 2019 के अकॉर्डिंग भारत में जो वन क्षेत्रफल परसेंटेज है 21.67 है। और मैं बात करूं वर्ग किलोमीटर में तो ये हो जाएगा आपके 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। सवाल आ जाए कौन से राज्य में अधिकतम वन क्षेत्रफल है? तो वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ है। और परसेंटेज के अकॉर्डिंग आ जाए जो भी राज्य का क्षेत्रफल है कितने और सबसे ज़्यादा घिरा हुआ वन क्षेत्रफल है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग हो जाएगा मिजोरम में 85.41% वन
मिजोरम में अपने क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, फिर अरुणाचल प्रदेश में, यूटी में सबसे ज़्यादा वन लक्षद्वीप में हो जाएगा। फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो कर्नाटक की हुई है, सेकेंड आंध्र प्रदेश की। अगला सवाल यहाँ पर, स्पोर्ट खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? एग्जैक्ट इस टाइप से नहीं था, लेकिन आपकी स्टेटमेंट दे रखे थे खो खो के संबंधित, जिसमें एक स्टेटमेंट था कि उसमें 10 खिलाड़ी होते हैं, एक समय खेल रहे होते हैं। तो 10 खिलाड़ी नहीं होते हैं। खो खो के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं आपको पता है, 9 सिटिंग में रहेंगे तो 3 वहाँ पर खेलेंगे दूसरी टीम के, तो एक टीम में 9 ही खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल देखिए, गद्दर पार्टी के संस्थापक या फिर गठन कब हुआ है? एग्जैक्ट क्या सवाल था, गद्दर पार्टी का स्टूडेंट ने बताया है, फिर ऑफलाइन हो गए थे भाई। तो गद्दर पार्टी की बात करूं तो इनके संस्थापक हैं सोहन सिंह भाकना, और गठन कब हुआ है तो 15 जुलाई 1913 को गठित हुई थी गद्दर पार्टी। तो संस्थापक कौन है? सोहन सिंह भाकना, गठन 1913। और गद्दर पार्टी भारत को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनी एक संगठन था, और जो कि इस अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को नगर में बनाया था। प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व किसने किया? जिन्होंने विश्वासघात किया था सिराजुद्दौला का, तो वो नेतृत्व किया था उनके मीर जाफर ने किया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था, 23 जून को। अंग्रेज और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, और जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है वो रॉबर्ट क्लाइव, और नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने धोखा दिया था, इनके साथ मिल गए थे अंग्रेजों में और विश्वासघात करके ये युद्ध जीत लिया था। अगला सवाल देखिए, किस राज्य की सीमा उत्तर में भूटान, दक्षिण में बांग्लादेश से लगती है? तो राज्य है असम, जिसकी बाउंड्री है भूटान और अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ साइड में, इन दोनों के साथ। फिर नागालैंड एंड मणिपुर ईस्ट साइड में, और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश के साथ साउथ साइड में, पश्चिम बंगाल में वेस्ट साइड में। तो ये राज्य हो जाएगा असम। अगला सवाल, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ है? तो 1904 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1904 को, और ये भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। पारसी धर्म का त्यौहार कौन सा है? ऑप्शन क्या थे? आई थिंक नवरोज ही होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम आता रहता है। पारसी धर्म का जो त्यौहार प्रमुख है उसमें जमशेद नवरोज है, खोराद साल है, और जरसोस्त नो देशो है, पट्टेटी और घेम्बरी, ये प्रमुख पारसी धर्म के त्यौहार। अगला सवाल देखिए, तो ये ए मारिया इरुद्याम किस खेल से संबंधित है? तो ए मारिया इरुद्याम है, ये कैरम से संबंधित है, इनका स्पोर्ट का नाम है कैरम। मारिया इरुद्यम कैरम से संबंधित हैं खिलाड़ी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, सी राजगोपालचारी से संबंधित कथन, गलत कथन कौन सा? ये 4 ऑप्शन थे, चक्रवर्ती, राजगोपालचारी, इनसे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है? तो ये वाला हो जाएगा, पद्मश्री पुरस्कार विजेता प्रथम व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं है। सी राजगोपालचारी भारत रत्न विजेता, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो भारत रत्न विजेता प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे, पद्मश्री पुरस्कार विजेता प्रथम व्यक्ति नहीं है। बाकी उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी, पहले ये कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर थे, फिर इन्होंने अलग पार्टी बनाई जिसका नाम स्वतंत्र पार्टी रखा था, और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे। बाकी आपको पता होना चाहिए, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहाँ पर अन्य स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। तो स्वतंत्र पार्टी भारत का राजनीतिक दल है जिनकी स्थापना इन्होंने की थी चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने अगस्त 1959 में, और पहले ये कांग्रेस के प्रमुख नेता थे दक्षिण भारत में, और बाद में इनका विरोधी बन गए और इस पार्टी की स्थापना कर दी। स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और भारतीय प्रथम थे, भारतीय के केस में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के। मद्रास के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 1952 से 1954 तक। इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, और भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। भारत रत्न जो 1954 में दिया गया था प्रथम बार, ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था, राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और डॉक्टर सीवी रमन। अगला सवाल देखिए, एक्सरे, गामा रे, रेडियो किरणें, ये किस प्रकार की वेव्स हैं? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, तो आप कह सकते हो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिसमें आपकी मैं क्रम की बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से शॉर्टेस्ट, तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य से बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, इसमें से कौन से रेज की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, कौन से कम है, क्रम पूछ लिया जाता है ऑर्डर में। तो रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा से कम के क्रम में फिर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल हो जाएगी, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, सबसे कम वेवलेंथ है गामा की। तो ये आपकी हो जाएगा लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। और 2 सवाल एग्जैक्ट इसमें क्या पूछा गया था, एक तो बैंक इंटरेस्ट रेट के संबंधित सवाल था, एक विद्युत अपघटन से। तो ये किसी को मालूम है सेकंड शिफ्ट में जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इसके अलावा जो बचे हुए सवाल हैं सेकंड शिफ्ट के वो भी बता देना। तो आज आपके यहाँ पर दोनों सेटों में पूछे गए यहाँ पर 80+ सवाल अपन ने एक्स्ट्रा फैक्ट साइज देख लिए हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो के साथ, कल आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगा। पिछले 2 दिन से PDF फाइल भी नहीं आ रही है, काफ़ी बिजी था, तो वो भी मैं आज डाल दूंगा। धन्यवाद।